नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। आज दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया। दिल्ली के विकास के लिए बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। सीएम रेखा ने अपने बजट भाषण में एक के बाद कई बड़े ऐलान किए। इसमें महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके जरिए दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। वहीं यमुना और सीवेज की सफाई के लिए 9000 करोड़ रुपए का बजट है। दिल्ली सरकार ने आयुष्मान योजना के लिए 2144 करोड़ का बजट रखा है। केंद्र सरकार से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, साथ ही दिल्ली सरकार भी इसमें अपनी तरफ से 5 लाख रुपए का इलाज जोड़ रही है। यानी आयुष्मान योजना के तहत दिल्ली में अब 10 लाख तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। वहीं रेखा गुप्ता आम आदमी पार्टी की सरकार पर भी हमलावर नजर आई। बजट में रेखा सरकार ने एक और बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि शीश महल पर्यटन स्थल बनेगा। आज दिल्ली के इसी बजट पर होगी चर्चा, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं। लेकिन पहले रेखा गुप्ता के बड़े ऐलान क्या रहे, सुनिए। हमने घोषणा की थी कि दिल्ली की गरीब महिलाओं को प्रति माह 2500 रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी है कि न केवल इस योजना को महिला समृद्धि योजना के तौर पे लागू करने का फैसला 2025-26 में इसके हेड में हमने 5100 करोड़ रुपए का प्रस्तावित प्रावधान किया है। और साथ ही मातृत्व वंदना परियोजना के अंतर्गत, जिसमें 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं को और 6 पोषण किट दी जाएगी, उसमें 210 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जब पूरी चरम गर्मी होती है दिल्ली में, तो पूरी दिल्ली एक ही चीज देखती है, टैंकर घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर्स में जीपीएस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है, जो कि एंड्रॉइड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। उस पर लिखा होगा दिल्ली जल बोर्ड टैंकर डेवलपमेंट करेंगे, और नागरिक, वहाँ के लोकल रेजिडेंट RWA अपने टैंकर की मॉनिटरिंग कर सकती है, ट्रैकिंग कर सकती है। तो सब में जीपीएस होगा और एक उसका कमांड सेंटर यहाँ पे होगा, जिसके माध्यम से उनको ट्रैक किया जाए। दिल्ली का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में रहता है। आज भी झुग्गी के लोग गंदे टॉयलेट ब्लॉक इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। आज भी वहाँ बहन बेटियों के नहाने के लिए स्नान घर नहीं है। आज भी उनके बच्चों को खेलने के लिए कोई झूले नहीं है। आज भी वहाँ नालियाँ खड़ंजे बुरी तरीके से टूटे हुए हैं। झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार की ये सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम झुग्गी झोपड़ी और जेजे कॉलोनियों के विकास के लिए ड्यूसिप को 696 करोड़ रुपए आवंटित करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में केंद्र के द्वारा दिए जा रहे 5 लाख रुपए के इंश्योरेंस के साथ साथ दिल्ली सरकार उसमें टॉप अप करके और 5 लाख रुपए का अतिरिक्त इंश्योरेंस दिल्ली के लोगों को देगी। और इस तरीके से दिल्ली की जनता को अब 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस मिल पाएगा, और जिसके लिए हमने लगभग 2144 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव किया है। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। उनका तारुफ आपसे करा दें। खेमचंद शर्मा जी, नेता बीजेपी के, और साथ ही निवान शर्मा जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। निवान जी, पहली प्रतिक्रिया, बजट में कई बड़े ऐलान किए। बीजेपी का यह भी दावा कि जो हमने वादे किए थे उनको निभाने का सिलसिला भी अब इस बजट के साथ शुरू हो गया, बजट प्रावधानों के साथ। लोगों ने विकसित दिल्ली बनाने के लिए अपना विजन रखा, उसी दिशा में आज बहुत अच्छा बजट प्रस्तुत किया गया है। इस बजट में महिलाओं का ध्यान रखा गया है। जो उन्हें वायदा किया था कि बहनों को 2500 रुपए देंगे, उसका प्रॉपर प्रोविजन किया गया है ताकि वो लगातार दिया जा सके, धोखेबाजी ना हो। हम लोगों ने बहनों को सुरक्षा देने के लिए 50,000 से ज्यादा ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे जो फंक्शनल होंगे, जिनको रिमोटली कंट्रोल किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है, और प्रोएक्टिवली उनके अनुसार अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी है तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बच्चों के लिए 7,000 जो क्लासरूम हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा, कंप्यूटराइज किया जाएगा, ताकि
वो भी मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको ले सकें। बच्चों को लैपटॉप देने की व्यवस्था इसमें की गई है। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ रुपए अलग से, पानी के लिए लगभग 9,000 करोड़ सैनिटेशन और पानी के लिए। तो हर ऐसी चीज जो दिल्ली को चाहिए उसकी व्यवस्था इस बजट में की गई। 1 लाख करोड़ का बजट है और उसमें से 28,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कैपेक्स के लिए है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो आने वाले 20, 25, 30, 50 साल तक हमारे दिल्ली वालों को लाभ देगी। इससे पहले कैपेक्स तो होता ही नहीं था, क्योंकि जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है उसी में जो सरकार अपना धन खर्च कर दिया करती थी या करप्शन में धन खर्च कर दिया करती थी। इसमें विजन प्रस्तुत किया गया है कि आज की दिल्ली को भी हम संभालेंगे, आज की दिल्ली की जो जरूरत है उसको भी पूरा करेंगे और आने वाली दिल्ली की जो जरूरत है 25 साल 50 साल की, उसके लिए भी हम काम करेंगे। तो जो 28,000 करोड़ है वो बहुत भारी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, इकोनॉमिक हैपनिंग्स यहाँ में दिल्ली में आएंगी, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी होगी, रोड अच्छी होंगी, यहाँ पे जो प्रदूषण की समस्या है उससे निजात मिलेगी, अच्छा पानी मिलेगा, सैनिटेशन की जो व्यवस्था है वो बेटर होगी और जितनी भी टूटी फूटी लाइन पड़ी हुई है सीवेज की उनको रिपेयर किया जाएगा। हमारे यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर एरिया है जहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है उनको बेटर किया जाएगा। ठीक है। आयुष्मान भारत कार्ड के तहत 5 लाख तो मोदी जी दे रहे हैं, 5 लाख हमारी बहन रेखा जी देंगी, तो 10 लाख की सुरक्षा, हेल्थ की सुरक्षा अब दिल्ली वालों को मिलेगी। तो हर तरीके की चीजें मैं आता हूं खिमचंद जी, बाकी मेहमानों से भी एक रिएक्शन हो जाए। हरनाम जी भी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन निवान जी सवाल यही, बजट को लेकर पहली प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी की क्या है? और बीजेपी ने यह भी दिखाने की कोशिश की कि जो हमने वादे किए थे अपने संकल्प पत्र में, वचन पत्र में, उनको बजट के जरिए हम पूरा भी कर रहे हैं। चाहे महिलाओं के लिए वादा हो, यमुना की सफाई का मुद्दा हो, पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने की बात हो, सबके लिए प्रावधान रखा गया है। देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और आज आप जो बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस देख रहे हैं वो बड़ा आपको हैरान नहीं होना चाहिए उस कॉन्फिडेंस से, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आ रहा है 10 साल की गवर्नेंस जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने की है। हमने देश की सबसे सक्सेसफुल गवर्नमेंट इनके हाथ में सौंपी है और ये हम नहीं कह रहे, ये आंकड़े कह रहे हैं। आज ये बजट लेकर आए हैं, आप बजट को पूरा पढ़ लीजिए, आप ये समझ जाएंगे कि ये रेप्लिका है आम आदमी पार्टी के विजन का। ये वही बजट है कंटिन्यूटी में जो 10 साल से आम आदमी पार्टी प्रस्तुत करती आई है। और दूसरी बात, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि किस तरह से भाजपा जो है वो आंकड़ों के अंदर उलझाने की कोशिश करती है। केवल और केवल दिखावे की सरकार है, केवल और केवल दिखावे की पार्टी है। जिस तरह से इन्होंने 2500 रुपए कहा, हम 2500 रुपए 8 मार्च को दे देंगे, 8 मार्च निकल गया, उसके बारे में कोई बात ही नहीं। आप कह रहे हैं हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इन्होंने करना कुछ भी नहीं है, केवल और केवल घोषणाएं करते हैं और आंकड़ों का खेल करते हैं। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के अंदर एक बजट आया है दिल्ली सरकार का, वो बजट बिना इकोनॉमिक सर्वे के ले आई है। कोई इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ। अब इकोनॉमिक सर्वे को ये कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट ही नहीं है। आप देखिए, ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के बिना भी आ सकता है, तो क्या हो गया? इकोनॉमिक सर्वे को इंपॉर्टेंट नहीं बता रहे, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी गंभीरता क्या है बजट को लेकर, समझ सकते हैं कि इनकी गंभीरता क्या है लोगों के लिए, समझ सकते हैं कि कितने सीरियसली इंप्लीमेंटेशन के ऊपर फोकस करते हैं। आप देखिए, इकोनॉमिक सर्वे से हमें टैक्स कलेक्शन का डेटा मिलता है, फिस्कल डेफिसिट का पता लगता है, फिस्कल सरप्लस का पता लगता है, पर कैपिटा इनकम का पता लगता है, इकोनॉमिक कलेक्शन का पता लगता है, इकोनॉमिक एनालिसिस, कितने सारे डेटा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे से पता लगते हैं। या तो इनको पता था, या तो इनके पास इकोनॉमिक सर्वे है और ये जनता के सामने रखना नहीं चाहते। तो ये भाजपा के प्रवक्ता बता दे कि इनकी क्या मंशा है, क्यों ये जनता के सामने इकोनॉमिक सर्वे नहीं करना चाहते। ये तो बहुत जोरों शोरों से सीएजी की रिपोर्ट लाए थे जिसके अंदर 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं निकला। आप इकोनॉमिक सर्वे भी लेके आइए ना, आप जनता को बताइए कि देश की सबसे सफल सरकार कैसे दिल्ली सरकार थी, देश की सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम कैसे दिल्ली में थी, देश का इकलौता सरकार जो फिस्कल सरप्लस में था वो। ठीक है, मैं समझ गया इकोनॉमिक सर्वे और आंकड़ों पर आपका सवाल, उस पर खिमचंद जी जवाब देंगे। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे, आज दिल्ली सरकार का पहला बजट रेखा गुप्ता ने पेश किया। हरनाम जी, कांग्रेस इस बजट को कैसे देख रही है, क्या प्रतिक्रिया? एक छोटा सा रिएक्शन, फिर मैं आऊंगा आपके पास खिमचंद जी। देखिए, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि ये सरकार ने कोई अपना इसमें कोई एजेंडा तो समझाया नहीं कि किस तरीके से टैक्स कलेक्शन की जाएगी, टैक्स बढ़ा है, घटा है कि बढ़ा है। दिल्ली का बजट पहले डेफिसिट में था, तो अब ये किस तरीके से इसको लाभ में लेकर आएंगे। इतनी सारी योजना इन्होंने घोषणा कर दी है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि दिल्ली के पास अपना कोई बहुत टैक्स कलेक्शन का पैसा तो है नहीं दिल्ली में, क्योंकि हेडक्वार्टर है बाकी सभी जगह के, तो उसका कुछ इन्हें पैसा जरूर आता है, या थोड़ा सा पैसा अगर कहें एक्साइज से आ रहा है या थोड़ा कलेक्शन से आ रहा है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे टैक्सेस तो है ही नहीं। तो ये इतना सारा बजट का जो अब इतनी योजना इन्होंने घोषणाएं कर दी है, तो कहीं ना कहीं ऐसा घोषणा सा लगता है कि इस बजट में कहीं कोई जमीनी सच्चाई हकीकत में लगती। लेकिन आने वाला समय देखेगा कि कितनी योजनाओं को धरातल पर ये लगा पाएंगे, कैसे दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली का पिछले 10 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोलैप्स हुआ है।
चाहे वो मेट्रो आनी थी, चाहे बसें खरीदी करनी थी, चाहे वो फ्लाईओवर्स बनने थे, चाहे वो नई यूनिवर्सिटी बननी थी, कॉलेजेस बनने थे, नए हॉस्पिटल्स बनने थे, लोगों की रिक्रूटमेंट होनी थी, रोड्स बनने थे। तो बहुत सारे जो काम होने थे, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतनी सारी इन्होंने जो घोषणाएं की हैं उसमें जो कहीं डेवलपमेंट करना था या इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना था या बनाना ठीक है, है। वो किस तरीके से करेंगे इसका कोई रोड मैप कहीं उन्होंने बताया नहीं, केवल घोषणाएं कर ठीक है खेमचंद जी, दो सवाल। एक तो आम आदमी पार्टी लगातार ये पूछ रही है कि इकोनॉमिक सर्वे के बिना आपने बजट पेश क्यों किया। इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम प्रदेश की आर्थिक स्थिति की, यूटी की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती और आंकड़ों में उलझाने का आरोप भी है। दूसरा सवाल हरनाम जी का भी है कि आर्थिक स्थिति अगर वही आम आदमी पार्टी की वाली सरकार के दौरान जो स्थिति थी तो फिर इतने बड़े बड़े वादे पूरे कैसे होंगे, रेवेन्यू कहां से जनरेट कर रहे हैं आप? खेमचंद जी एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, अगर म्यूट है इन केस। देखिए, दोनों की दोनों पार्टी वाले इसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाए। हम लोगों ने हिम्मत दिखाई है और रिसोर्स मोबिलाइज करेंगे। 31% से ज्यादा बजट में इजाफा किया गया है। और पर्टिकुलरली जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज की जरूरत को पूरी नहीं करती, आने वाले 20, 25, 50 साल की जरूरतों को पूरा करती है। अगर कोई शिलाजी को अप्रिशिएट करता है तो क्यों अप्रिशिएट करता है कि उस समय उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, रोड बनाए। लेकिन खेमचंद जी ये सवाल हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार वादे जिसके मुताबिक वो काम कर रहे थे, चाहे फ्री बिजली हो, फ्री की जो योजनाएं थी जिस पर आप भी हमलावर थे, उन योजनाओं को आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो कैपेक्स के लिए पैसा कहां से, रेवेन्यू कहां से जनरेट करेंगे आप? एक्स्ट्रा कहां से आएगा? हमने देखिए आयुष भाई, सबसे बड़ी समस्या आम आदमी पार्टी के करप्शन की थी। करप्शन की वजह से ना तो वो पैसा जो शराब की पॉलिसी थी वहां से ले पाए, व्यापारियों से वो लगातार रिश्वत लेते थे, कमीशन खोरी करते थे, वहां से पैसा नहीं आ पा रहा था। जितनी टैक्स कलेक्शन होती है वहां हर जगह इनकी सेटिंग थी, हर जगह घूसखोरी थी। बिजली डिपार्टमेंट में, ट्रांसपोर्ट घाटे में चल रहा है, हर जगह इन्होंने करप्शन की वजह से सभी डिपार्टमेंट को घाटे में डाल दिया। करप्शन दूर होगा, रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा। दिल्ली में हम इन्वेस्टमेंट का समिट करेंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नई हैपनिंग होंगी। और दिल्ली की जो मूलभूत समस्या है, एजुकेशन की समस्या, उस पर युद्ध स्तर पे काम किया जा रहा है। मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, नए स्कूल्स खोले जाएंगे, कंप्यूटराइज लैब एस्टेब्लिश की जाएंगी, कंप्यूटराइज हम अपनी जो क्लासेज है उनको बनाएंगे, बच्चों को लैपटॉप दिए जो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की सरकार की योजनाएं थी, जो फ्रीबीज कहा करते थे आप, रेवड़ी कल्चर का जो आरोप लगाते थे, अगर वही आप भी कंटिन्यू कर रहे हैं तो उससे अर्थव्यवस्था पर अब असर क्यों नहीं पड़ रहा है, जिसके लिए बजट में प्रावधान किया गया? चाहे महिला सम्मान हो, चाहे फ्री बिजली हो, इस तरह के वादे आपने भी आगे बढ़ाए। हम बल्कि इनसे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन हम प्लान तरीके दे रहे हैं, बजट तरीके से दे रहे हैं, और हम लोग करप्शन को दूर करके दे रहे हैं। ये तो आयुष्मान निवान भारत जी, देते ही आप लोग तो 10 कागज पर लाख वादे रुपए करते का रह गए, प्रोत्साहन फॉर्म दे रहे साइन करवाते रह गए। महिला सम्मान का वादा जो बीजेपी ने किया निभा भी रही है, बजट में प्रावधान भी 5100 करोड़ का हो गया। आपने पंजाब में कर पाए, दिल्ली में कर पाए। खेमचंद जी मैं आता हूँ कैमरे देंगे, ठीक है, मैं आता हूँ खेमचंद जी, कंप्यूटर देंगे, मैं लौटता हूँ। निवान जी इसका जवाब दीजिएगा, आप कागज में वादे करते रह गए महिला सम्मान का, और बीजेपी ने बजट में प्रावधान भी कर दिया, तो आपसे तो एक कदम आगे निकली है बीजेपी। दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि एक बड़ा ऐलान ये भी किया गया है कि शीश महल को पर्यटन स्थल बनाएगी दिल्ली की सरकार, यानी कि जो आम आदमी पार्टी विद चेंज का नारा लेकर आई थी, अब वो पूरा देश या देश के लोग देख सकेंगे कि आप लोगों के नेता किन सुविधा सहूलियतों के साथ वहां अपना राज का चला रहे थे। निवान जी, दोनों सवाल। देखिए, बिल्कुल इनको टूरिस्ट स्पॉट बना दें उसे, और उसके साथ साथ इनके सभी जो मंत्री हैं, जिस तरह से इनके सांसद बिना सांसद होते हुए भी सांसद के आवास में रहते थे, प्रवेश वर्मा जी, उनको भी बना देना चाहिए टूरिस्ट स्पॉट। और जो इनके मंत्री लोग जो हैं वो हजारों केजरीवाल जी कहाँ रह रहे हैं? केजरीवाल जी सांसद हैं क्या? केजरीवाल जी विधायक हैं क्या? प्रधानमंत्री जी का घर सुन लीजिए, सांसद आवास में रह रहे हैं। ठीक है खेमचंद जी, सुन लीजिए, आरोप लगाओ। खेमचंद जी सुन लेते हैं। प्रवेश वर्मा जी पे करते थे 6 महीने तक का परमिशन तो सभी को होता है, और वो एक्स दो टाइम के वो ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे। केजरीवाल जी ना तो एमएलए हैं ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किस हैसियत से वो सरकारी घर में रह रहे थे? मनीष सिसोदिया जी किस हैसियत से सरकारी घर में रह रहे थे? बोलते जाओ। ये भाजपा के प्रवक्ताओं की ट्रेनिंग है बीच में बोलने की। जब सच्चाई जनता के ट्रेनिंग सामने तो आप लोगों ने लिया झूठ बोलने की। बोलते रहो। अब अच्छा बजट आएगा, निवान जी से जवाब तो ले लें खेमचंद जी। जो सवाल मैंने पूछा एक बार सुन तो लेते हैं। अगर वो महिला सम्मान की योजना का लागू नहीं कर पाए, बजट में प्रावधान नहीं कर पाए, आपकी सरकार ने किया, तो उसका कारण तो समझ लें। बोलिए निवान जी। बिल्कुल,
आप ये अनपढ़ सरकार में हिम्मत होनी चाहिए सुनने की। ये कॉपी पेस्ट तो कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, ये स्कीमों के नाम चोरी कर लेते हैं, लेकिन इनमें सुनने की हिम्मत नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि ये देश की पहली ऐसी अनपढ़ सरकार है जिसने बिना इकोनॉमिक सर्वे के बजट ले आए। हमने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च को महिलाओं को 2500 रुपए मिलेंगे। ये तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2500 रुपए मिलेंगे। अभी ये बीजेपी के प्रवक्ता को ये नॉलेज है कि इसमें समय लगेगा, तो क्या प्रधानमंत्री जी को नॉलेज नहीं थी? समय लगेगा। अब दूसरी बात, ये पूरे चुनाव में ये कहते रहे कि दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है, दिल्ली सरकार घाटे में चल रही है। आज तो इनके पास मौका था और भारतीय जनता पार्टी के सेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवकों को, भारतीय जनता पार्टी के अच्छे नेताओं को मौका दिया, क्योंकि जो हम कहते हैं वो करते हैं। चलिए मैं रोक रहा हूं आप दोनों को।